सबसे पहले रियल भारत में स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या हुआ सर? रमाकांत महतो। कब से बीजेपी में जुड़े हुए हैं? 32 साल हो रहे हैं। 32 साल 1990 से हूँ। क्या कहेंगे, आज मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, झारखंड के निर्माता भारतीय जनता पार्टी। अटल जी ने झारखंड का निर्माण किया और उसी झारखंड को आज संवारने का काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। और आज का दिन जो है, चूँकि ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है और सिर्फ धरती में सोना उगलने वाली धरती में आज सौगात देंगे झारखंडियों को माननीय मोदी जी, और झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। जी बिल्कुल। बिरसा मुंडा का धरती है, अगर आज की बात किया जाता है, सौगात क्या देने वाले हैं बताएं? विकास को लेकर के देखिए, जनजातीय मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी ने ही अटल जी के नेतृत्व में बनी थी और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ। और आज भी विशेष करके गरीब और दलित और आदिवासियों के लिए यदि सबसे ज़्यादा और पिछड़ों के लिए काम करने वाली सरकार यदि कोई है आज़ादी के बाद, तो माननीय मोदी जी की सरकार ही है। चलिए, हमारे साथ और हम बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले रियल भारत में स्वागत है। और पूर्व विधायक नाम बताइए सबसे पहले। मैं राम कुमार पाहन, खिजरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। विधायक भी रह चुके हैं जी। और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के हम एसटी मोर्चा के प्रभारी भी हैं वर्तमान में, पहले प्रदेश भी रह चुके हैं, ऐसे कायिक दत्तों से रहे हैं। आज मैं पहला तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहली बार देश की आज़ादी के बाद भगवान बिरसा मुंडा जी जो इस देश की आज़ादी में अपनी जो कुर्बानी उन्होंने दी, उनका जन्मस्थल गांव में गए जी बिल्कुल, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। साथ ही साथ आज तक इतने वर्षों के बाद भी बहुत से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका जन्मस्थल गांव में या तो उनके परिवार के साथ किसी ने मिलने का भी समय। देश के ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो अभी बिरसा मुंडा के इसीलिए आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं, जो पहली बार देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री पहली बार आज उलिहातू गांव, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्मस्थल गांव है, जो कर्मभूमि गांव है, वहां पर उन्होंने पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूरे झारखंड के लोगों में काफ़ी खुशी है। झारखंड वासियों को कुछ मिलने वाला है? निश्चित रूप से आज पूरे झारखंड प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए तो लोगों में बहुत खुशी है। और जो आप भीड़ देख रहे हैं जी बिल्कुल, जो आज जगह यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, खड़ा होने का भी जगह नहीं मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति काफ़ी मान है। और इसलिए मान और सम्मान है कि उन्होंने जो अंत्योदय है, जो निचले स्तर पर जो लोग रहते हैं, वहाँ तक विकास की किरणों को पहुँचा है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आज हजारों हजार करोड़ रुपया का यहाँ पर झारखंड के लोगों को यहाँ के विकास के लिए उन्होंने सौगात देंगे। साथ ही साथ इसलिए और लोगों का खुशी के जाहिर है कि चूँकि मैंने पहली बार कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज का नहीं बल्कि स्वतंत्र सेनानी थे और उन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है। और वैसे महान हस्ती के गांव में पहली बार प्रधानमंत्री का पहुंचना अपने आप झारखंड के प्रति बहुत बड़ा गौरव की बात है। साथ ही साथ आज हम लोग का अलग झारखंड राज्य का भी आज स्थापना दिवस है। और ये स्थापना दिवस दिन के अवसर पर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस का घोषणा करके पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में हमारे शहीदों को सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए भी हम सब लोग खुशी हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय में भी हम सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को इतना आभार प्रकट करेंगे, इतना स्वागत करेंगे कि और इस देश को और ऊंचाई तक ले जाएं और भारत पूरे विश्व में जो हम लोग बोलते हैं विश्व गुरु बने। और निश्चित रूप से गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग और शक्ति देंगे कि और आगे बढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं जयघोष के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। सर, जाते जाते बताइए झारखंड वासियों का क्या निश्चित रूप से मैं तो अपने ओर से, चूँकि मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी रहा हूँ, पिछले बार भाजपा सरकार भी था और हेमंत सोरेन सरकार ने निश्चित रूप से झूठा वादा देके लोगों को ठगने का काम किया और फिर सत्ता में आया है। आज निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने आके जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अलग राज्य बना है, उसका निश्चित रूप से सौगात देंगे। जयघोष के साथ हमारे बीच में आज नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल रहा है और हमारे बीच में भी
दिलीप सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर रियल भारत में स्वागत है सर। अब क्या रहे हैं, उनका शौक क्या है बताइए। झारखंड के 23वां स्थापना दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड आए और झारखंड का सम्मान बढ़ाने का काम किया, ये काफ़ी गौरव की बात है। आज कल ही रात में रांची वो पहुंच गए थे, तो वो राजभवन तक गए तो लोगों उनको देखने के लिए रास्ते में हुजूम और लोगों में उत्साह और उमंग से भरा हुआ था और लाखों के संख्या में लोग उनका अभिनंदन के लिए तैयार खड़े थे। आज कुलियातू में आके उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और जो रांची में बिरसा मुंडा जी का जो संग्रहालय है उसका जो 1 साल पहले उन्होंने लैपटॉप के माध्यम से उद्घाटन किया था, आज वहां गए तो झारखंड के लोगों में काफ़ी उत्साह है। अपना दिवस है 23वां, लोगों में काफ़ी उत्साह है और इनके विचार को सुनने के लिए लाखों की संख्या में खूंटी और रांची से और आसपास के जिलों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनका लोग विचार को सुनेंगे। इनका जितने भी कार्य है लोगों के उसका सराहना कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला दिन जो लोकसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 14 के 14 सीट झारखंड से जीत कर देगी और फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे। जाते जाते सर झारखंड वासियों का संदेश कुछ दे दीजिए। संदेश यही है कि जितना भी भारत सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है, उज्ज्वला योजना 10 तरह की योजनाएं हैं, सबका लाभ ले और आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए माननीय प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करे। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले रियल भारत में स्वागत है आपका। ये मोदी जी जो आज आ रहे हैं झारखंड के बिरसा जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको धन्यवाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी और मूलवासी के हित में ये जो मोदी जी आ रहे हैं बहुत सराहना का विषय है। इनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं और हमारे हित में ये कार्य कर रहे हैं, झारखंड के हित में कार्य कर रहे हैं। आज बड़ी सौगात देने वाले हैं झारखंड वासियों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहता हूं कि आदिवासी के साथ मूलवासी को भी हित में लेते हुए सौगात दें ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का मनोबल बढ़ सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो भाषण सुनने के लिए मैं इस्तेमाल से आया हूँ, बैकवर्ड कमीशन का मेंबर रह चुका हूँ, सैकड़ों के तादाद में मैं उनके साथ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाला फ्यूचर हमारा मोदी जी का होगा और 14 सीट हम लोग जीतेंगे और नेक्स्ट बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे आज मोदी जी आ रहे हैं? देखिए ये तो झारखंड का इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है ना। उनका जन्मस्थल ही पहली बार कोई प्रधानमंत्री उनका परिवार से मिल रहा है। आज तक का मतलब कांग्रेस 60 साल बरस की, लेकिन इतने बड़े स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा जिसको भगवान का दर्जा दिया गया, तो उस पहली बार ऐसे महापुरुष के घर में उनके परिवार से मिलने के लिए माननीय मोदी जी आए हैं। और आज आदिवासी कल्याण के लिए स्पेशल उन्होंने बोर्ड का निर्माण किया और अभी देखिए 300 एकलव्य विद्यालय का निर्माण कराए जनता के लिए। नरेंद्र मोदी सेवा में संकल्पित हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आज देश और दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला देश भारत है। आज एक इतिहास कायम किए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये
अमेरिका की जो एजेंसी है IMF जो एजेंसी रेटिंग देती है कि कौन सा कंट्री कितना विकास कर रहा है, तो IMF का रिपोर्टिंग के आधार पर भारत आज पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राष्ट्र बना है। जुड़े हुए हैं सर, रियल भारत में स्वागत है सर। सबसे पहले नाम बताइए। डॉक्टर सुभाष साहू, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी OBC मोर्चा। सर क्या कहेंगे आज नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, उनके बारे में कुछ? देखिए अच्छा, आज झारखंड में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हो रहा है, आप BJP के कार्यकर्ता भी हैं, तो ये बताइए क्या सौगात भी लेकर कुछ आए हैं मोदी जी? बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पे जाते हैं समाज और राज्य या देश के लिए कुछ करके जाते हैं। जनजातीय समाज को उन्होंने एक पहचान देने का काम किया है। पिछले साल उन्होंने जनजातीय समाज के लिए राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का वो घोषणा की है, और इस बार वो यहाँ पे आए हैं उनके पुण्य भूमि जहाँ जन्मस्थली है वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए। और जनजातीय समाज को निश्चित तौर पर वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं पूरे देश के बल पर। अगर बात निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करती है, दबे कुचले पिछड़े वंचित दलित आदिवासी सभी समाज को वो लेकर चलते हैं। और आप देख रहे होंगे पहली बार देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने एक जनजातीय समाज को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक वहां पे पहुंचाने का कार्य किए हैं। और आज भी देखिए जिस भगवान बिरसा मुंडा का इस पावन भूमि पर वो आए हैं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए हैं और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का वो फैसला किए हैं 15 नवंबर को। और इस बार यहाँ पे आए हैं और जनजातीय समाज को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज 23वां स्थापना दिवस भी है, उसके बारे में झारखंड वासियों को कुछ देखिए, झारखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस है, इसमें पूरे झारखंड वासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि धन धान्य से झारखंड राज्य सभी को सुखी प्रदान करे, सभी लोग कुशल मंगल से खुशहाल रहेगा। ये भारत में स्वागत है। और सर सबसे पहले नाम बताइए। पवन कुमार साहू, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। सर ये बताइए आज 23वां स्थापना दिवस है झारखंड का और आज ही के दिन मोदी जी आए हुए हैं, झारखंड के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। आज भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर स्कूटी के स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन झारखंड के लिए बहुत शुभ संयोग है कि यह पहली बार जो गौरव आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में जनजाति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और यह गौरव का क्षण है हम सबों के लिए। और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री आकर लोगों के लिए घोषणा भी करने वाले हैं। सबसे पहले किसानों को भी उन्होंने पैसा देने वाले हैं, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जिस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ कुशासन के खिलाफ संघर्ष किया था, उसी प्रकार आज नरेंद्र मोदी आज यहाँ सभा को संबोधित करेंगे और भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है और नरेंद्र मोदी इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह यहाँ के लिए बहुत ही सुखद क्षण है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। आदिवासियों को लेकर के, आदिवासियों को योगदान, उनका बहुत योगदान रहता है कार्यक्रम को लेकर के। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार, पहले की सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार, आज तक आदिवासियों को गुमराह करता रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं जनजाति क्षेत्रों में, और जनजाति आज भी पीछे था, उसको आगे करने के लिए अनेक योजनाएं और जिस प्रकार से जनजाति डिपार्टमेंट बनाकर यहाँ के आदिवासियों को आगे बढ़ाने के काम किया है, इसलिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। जाते जाते सर झारखंड वासियों को संदेश दे दीजिए। यहाँ का संदेश माननीय मोदी जी का कि यहाँ का सुखद संदेश है कि यह राज्य विकसित हो, पूरे देश में अव्वल हो और जो यहाँ की सरकार है उसको उखाड़ फेंके। जो यहाँ का प्रशासन है जिस प्रकार से नक्सलियों के साथ मिला हुआ है, आतंकवादियों के साथ मिला हुआ, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिला है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है, आने वाले दिनों में इसको उखाड़ फेंकने का मैं आश्वासन देता हूं। हमारे साथ मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहिएगा? मोदी जी को तो सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज झारखंड स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पे एक छोटे से राज्य को उन्होंने चुना और आदिवासियों के मान सम्मान के लिए आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा था जो मोदी जी ने आज की डेट में
सोचिए कि एक आज के दिन ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ये मोदी जी के द्वारा ही किया गया। इसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद देंगे। और साथ में जनजातीय गौरव दिवस आदिवासियों के द्वारा भी मनाया जा रहा है। आप देख भी रहे हैं बहुत काफी भीड़ के बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए। और देखिए आज कुछ और भी उद्घाटन करने वाले हैं। किन किन चीजों को उद्घाटन कुछ करने वाले हैं। हाँ, आज सौगात देने वाले हैं झारखंड का, संपूर्ण देश को देने वाले हैं, ना कि झारखंड के। हाँ, संपूर्ण देश को, तो पूरे प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। आप देखिए क्या क्या देते हैं अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड के बाद थोड़ा लीजिए। हाँ ठीक है, चला जाए सर। चलिए, हो गया सर, छोड़िए। भारत में स्वागत है। और अपना नाम सर बताइए। रमेश पुष्कर है, जी, पार्टी के सह मीडिया प्रभारी है प्रदेश के। अच्छा, मीडिया प्रभारी। सर बताइए कि आज झारखंड के स्थापना दिवस है, 23वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, इसको लेकर के कुछ बड़े सौभाग्य की बात है कि बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है उससे पावन पुण्यतिथि पर और राज्य का स्थापना दिवस पर देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का बिरसा मुंडा की धरती पर आगमन हुआ है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री जी जब खूंटी आए हैं बिरसा मुंडा की धरती पर, तो यहाँ पर दो बड़ी बड़ी योजनाओं को जो आदिवासी कल्याण के लिए है, जनजाति कल्याण के लिए दो बड़ी बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग करने आए हैं, सौगात देने आए हैं। झारखंड को बहुत बड़ा सौगात देने वाले हैं। और आज जो ये अपार भीड़ दिख रही है, स्टेडियम छोटा पड़ गया है, ये इस बात का प्रमाण है कि देश के प्रधानमंत्री जन जन में कितना लोकप्रिय हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और इस पूरे दृश्य को लेकर के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। और ये लगता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें फिर से हम भारत में जो हम लोग 303 सीट लाए थे उससे ज्यादा 400 सीटों पर लक्ष्य को रख के काम कर रहे हैं और लग रहा है कि हम लोग उसके निकट पहुंच रहे हैं। तो समझ सकते हैं आप। देखिए कितना कार्यकर्ता के बीच में। चलिए, नाम बताइए अपना। रमाकांत महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा झारखंड। क्या कहेंगे झारखंड वासियों को? मोदी जी आए हुए हैं आज। अरे विकास के प्रतीक है मोदी जी, विकास के प्रतिबिंब है मोदी जी, और समग्र विकास के आधार हैं मोदी जी। और इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस राज्य का भी गठन किया है, इसका विकास भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। बिल्कुल है ना। यही वजह है कि मोदी जी आज सौगात देंगे, करोड़ों का सौगात देते आ रहे हैं झारखंड को। हमेशा झारखंड के प्रति इनकी प्यार रही है, स्नेह रही है। और इस बार भी इन्होंने इसी के साथ में कोई प्रधानमंत्री आज तक बिरसा मुंडा जी के उंगली हाथों पे नहीं पहुंचा। पहली बार देश के प्रधानमंत्री में से माननीय मोदी जी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ देखिए कितना, मतलब वाल को कूद करके पार कर रहे हैं लोग। क्या स्थिति है, उनको देखने के लिए इतना चाहत है उनके दिल में। और वो देख सकते हैं कितना भीड़ है और ये वाल को फांग करके ऊपर की ओर जा रहे हैं उनको देखने के लिए। समर्थक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, उनके बारे में सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी आज के तारीख में विकास के पर्यायवाची शब्द है। हाँ। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े और जनजातीय समूह के लिए जितनी योजना लाई हैं और जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं पिछड़े और दलित और जनजातीय समूह के लिए, वो आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ये काम नहीं किया था जो आज मोदी जी कर रहे हैं। आज विकास के पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं माननीय मोदी जी। और आप देख रहे हैं कि जो भीड़ मैदान में है उससे 3 गुनी 4 गुनी बाहर में खड़ी है और जिनको जगह नहीं मिल पा रहा है जाने के लिए। अच्छा, नारी शक्ति का बात किया जाए तो नारी शक्ति में योगदान प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी जो है मल्टी डायमेंशन चीज़ सोचते हैं, बहुआयामी चीज़ जो है उनका रहता है। वो केवल महिला नहीं सोचते हैं, केवल पुरुष नहीं सोचते हैं, हर जाति, हर समाज, हर व्यक्ति को लेकर चलते हैं। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहाँ से लेकर के और प्रथम व्यक्ति तक सारे के बारे में जो उनका प्लानिंग होता है और वो उसी दिशा में अपने काम को करते हैं। राम मंदिर जो बन रहा है उसके बारे में सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर तो
घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का था ही कि राम मंदिर बनना चाहिए और बनेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की राम मंदिर के लिए, अपना आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाई और आगे भी कुछ कुछ आंदोलन है जिसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमें लगता है कि अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन भी है, तो उद्घाटन में भारी से भारी संख्या में वहाँ बुलाया भी गया है लोगों को। हाँ, सबको बुलाया गया है, सारे लोग जाएंगे भी। और 1992 में जिस प्रकार से लोग गए थे उसी प्रकार से इस बार भी जाएंगे वहाँ। झारखंड वासियों को सर बताइए कुछ खास को लेकर के मोदी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी अब आज बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी उनको करना है और उसका सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वो बहुत सारी योजना है और सौगात देने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे देने वाले हैं। और झारखंड के लिए शुरू से ही मोदी जी ने बहुत काम किया है। और जो यहाँ का कुछ लोग जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके और आपसी मतभेद पैदा कर रहे हैं लोगों को, और वो सब गलत बात है। वो सब गलत बात है, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है। हाँ, एकदम सराहनीय काम है। और हर एक व्यक्ति को सबसे बड़ी बात है कि एक माला की तरह समाज को लेके चल रहे हैं का काम कर रहे हैं, और उस माला को कुछ लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है समाज के लिए और न राष्ट्र के लिए सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। मेरा नाम हृदयानंद उपाध्याय, वैसे प्यार से लोग टुन्नू कहते हैं जी। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा झारखंड की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पूरे तमाम झारखंड के उत्साहित लोगों, किसान, आदिवासी जनजाति के समुदाय के जो लोग थे, जितना उत्साहित पूरे आप लोगों ने भी चैनल बंधुओं के द्वारा भी आप लोगों ने देखा होगा। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि ये इंडिया तो इंडिया पूरे विश्व के अति लोकप्रिय लीडर में से भाई नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने कार्यक्रमों से पूरे विश्व को अपना ये फैन बनाया है। और विशेषकर आज जो झारखंड में जितने सौगात दिए हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे झारखंड में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो झारखंड के जनजाति समुदाय के लिए इतना विशेष सोचे, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर झारखंड को ये सौगात दिया है। मैं तो धन्य हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर तबके से लेकर हर तबके में, हर लोगों के बीच, हर लोगों का, अब ये देखिए बिरसा मुंडा, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, देश की आज़ादी में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। उनके योगदान से हमारा झारखंड फलीभूत है। और आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो इनके जन्मस्थली तक आके इनको नमन किया हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये पहला अवसर था और ये पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है जो प्रधानमंत्री ने उनके पैतृक आवास स्थान पे पहुंचकर उनका नमन किया है। अच्छा सर, झारखंड वासियों का कोई संदेश दीजिए आज जो प्रधानमंत्री आए हैं। मैं पूरे झारखंड वासियों से आग्रह करूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यकलाप 2014 से 2023 तक जो हुआ, उसमें पूरे झारखंड वासियों को मन, तन, धन और दिमाग से सोचकर यह तय करना है कि आने वाले आगामी किसी भी तरह से किसी भी चुनाव का, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें झारखंड के लोग बढ़ चढ़ कर उत्साहित होकर नरेंद्र भाई मोदी का समर्थन कर। सबसे पहले सर, रियल भारत में स्वागत है। जी 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 हाँ सर, नाम बताइए। मेरा नाम गुरविंदर सिंह सेठी है। मैं रेलवे बोर्ड का सदस्य हूँ। उससे पहले झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा रहा है रघुवर दास जी के समय और अर्जुन मुंडा के समय, और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। तो सर, अभी आप सभागार से ही आ रहे होंगे। जी जी हाँ। क्या संदेश दिए? देखिए, आज झारखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड की पावन धरती और ख़ासकर बिरसा मुंडा की धरती पर आए, उनके जन्मस्थली जाकर उनके परिजनों से मिले हैं। तो उससे ऐसा दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जनजातीय समाज के साथ एक अटूट संबंध है, बहुत लगाव है। क्योंकि जब मंत्रालय भी अटल जी ने अलग अलग मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय बनाया,
मोदी जी ने इसको गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को बनाया। तो मोदी जी की सोच हमेशा ही झारखंड के प्रति, झारखंड वासियों के प्रति, अपने आदिवासी भाइयों के प्रति बहुत अच्छी है और पॉजिटिव है। उन्होंने आज बहुत ही सौगात दी झारखंड वासियों को, खासकर जनजातीय समाज को दी। और चूँकि मैं रेलवे से जुड़ा हूँ तो रेलवे बोर्ड के माध्यम से भी रांची रेलवे डिवीज़न को भी रांची सौगात दी है। रांची का जो रेल डिवीज़न है दोहरीकरण होगा और इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा, विद्युतकरण पूरा हो जाएगा और अच्छी तरीके से नई नई ट्रेनें चलेगी। तो रेलवे के माध्यम से भी लोगों को झारखंड को सौगात दी है। और ख़ासकर आज भाई दूज का पर्व था, तो भाई दूज का पर्व होने के बहनों को उन्होंने लखपति दीदी बनाने की जो योजना है वो बताया है। तो ऐसे करके आज मोदी जी ने सौगात की एक झड़ी लगा दी झारखंड में। अच्छा सर, आज की अगर बात किया जाए 23वीं स्थापना दिवस है झारखंड का, जी। तो उसी के दिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों आए और ऐसा टाइम क्यों दिए? नहीं, देखिए 15 नवंबर तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती रहती है हमेशा ही। और इस जयंती में पिछली बार हमारे राष्ट्रपति महोदय आए थे, तो केंद्र का हमेशा ही माननीय बिरसा मुंडा जी के प्रति, आदिवासी समाज के प्रति एक लगाव है। तो पिछली बार माननीय राष्ट्रपति महोदय जी आए थे, इस बार प्रधानमंत्री आए थे। तो ये कार्यक्रम होते रहता है और अर्जुन मुंडा जी जनजातीय समाज के मंत्री हैं। तो ऐसा है 15 नवंबर को हमेशा ही हम लोग मिलकर करते हैं। मैं आज सभी झारखंड वासियों को संदेश देता हूँ कि आज इस पावन पवित्र बेला पर, पावन दिन पर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आइए हम सब मिलकर झारखंड को एक अच्छा सुनहरा अच्छा झारखंड बनाए कि देश के मानचित्र में झारखंड का नाम रहे। और हम सब झारखंड वासी मिलकर इस झारखंड को विकास की ओर ले जाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में विकास की ओर ले जाएंगे और हमारा झारखंड भी सुनहरा झारखंड बनेगा। यही हमारा सपना है, सबसे अपील है।